और क्या बोले दादा। सोचो। सब बोल देते हैं। शाहूकार किसी दिन तो गरीब था, यहाँ शाहूकार हुआ, भूल गया। फिर गरीब देखने लगा, बोला आत्मा क्यों नहीं देखते हो? सरल है आत्मा देखना या सरल है गरीब देखना? पर गरीब सरल हो गया है देखने में, क्योंकि बाहर है, आत्मा अंदर है। तो अपने आत्मा को पहचानना होगा, तभी सर्व के आत्मा को पहचान जाएंगे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। अपने को भी शाहूकार तो दूसरा गरीब, अपने को गरीब तो शाहूकार दूसरे को। भेद। अच्छा, दुनिया में भेद हम लेकर घूमते थे। सत्संग के आने के बाद हमारे सारे अहंकार के भेद मिट गए हैं। झूठी हाँ नहीं करना। बोल रहे हैं हम इसलिए आप कंधा हिलाना नहीं, बिल्कुल गोता खाओ। हमारा द्वैत वाला अहंकार निकल गया है, द्वैत भाव निकल गया है, भेद वाली नजर निकल गई है। इंगड़ी शिंगड़ी करना, मोटिवेट करते मना एक, मोटिवेट करना तो नंबर की बात है, लेकिन उसी को ऐसा गोल गोल घुमाकर बात करना सरल बात है। रोटी को रोटी कहना कितना इजी है, यही रोटी को गेहूं होती है, फिर ऐसी होती है, कितना विचित्र हो जाता है मनुष्य। भाई है तुम ऐसे हो, अपने आप को स्वीकार कर ले, झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो अब दुख भी नहीं भासेगा। फिर पर धर्म में नहीं जाओ तो महात्मा गांधी की बात बोलेंगे। तभी क्यों अक्षर बोला दादा भगवान ने, महात्मा गांधी के बाप को भी गीता का पता था। महात्मा गांधी ने अपनी वीक पॉइंट लिखी, इसकी सच्चाई थी उनकी। मुझे सारी गीता पसंद है, मेरी रहनी उस पर है, लेकिन 8 अध्याय का 22, 23, 24 श्लोक मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा है। मेन श्लोक है कौन सा? उत्तरायण और दक्षिणायन वाला। तब शंका जाहिर की है महात्मा गांधी ने कि ऐसे जो उत्तरायण दक्षिणायन बाहर के हैं, सूर्य का उत्तर की तरफ आना तो हमारे इधर की गर्मी देना, अब दक्षिण की तरफ जा रहा है तो हमारे इधर सर्दी है, वहां गर्मी होती है। सीधा हिसाब है दक्षिणायन उत्तरायण का। लेकिन उसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया है गीता में। श्लोक ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो समझ नहीं पाए। अगर सूर्य उत्तरायण में है, दिन का सूरज चमक रहा है, पढ़ना जाकर आज, और शुक्ल पक्ष है, 3 शर्तें डाली गई, उस घड़ी किसी का भी शरीर शांत होता है। महात्मा तो छोड़ो, एक भक्त पुरुष भी सीधा स्वर्ग जाता है। और जब दक्षिणायन है और अंधेरी रातें हैं, कृष्ण पक्ष, और रात का समय है, अंधेरा, वो सूर्य चमक रहा है दिन का, वो ज्योत जल रही है, अग्नि, यहाँ पर अंधेरा, अग्नि बुझी हुई है, तो सीधा वो नरक में। महात्मा गांधी अपना सिर खुजलाता है, बोलता है कि संत भी तो दक्षिणायन के समय में, अभी ये 6 महीने पूरे दक्षिणायन के हैं, कोई मरेगा नहीं। खराब भी मरेंगे, अच्छे भी मरेंगे, दुनिया से जाएंगे। अब वो जाएंगे सब नरकवासी हो जाएंगे। रात को भी जाते हैं, आधी रात को। प्राण के लिए कौन सा हिसाब है? प्राण जाएंगे, पूछ कर तो किसी रोकने से तो रुकते नहीं है। डॉक्टर आ जाए, बड़े बड़े वेंटिलेटर होवे, प्राण रुकते तो रुक गए, खत्म। बड़े बड़े वेंटिलेटर आ जाए, लगा दो उसको, प्राण तो रुक गए। अब ला दो उसमें प्राण, भाई उत्तरायण तक बाबा रोक दो इसको, नहीं होगा। महात्मा गांधी को ये शंका आती है।
वे ऐसे ये क्या है, क्या बोला गया है, इसका सीधा सीधा दादा भगवान ने हम लोग को अर्थ बता दिया। अर्थ है सबके दिमाग में, है अंदर मन में। नहीं तुम और झगड़ों में पड़े हो, तुमको दादा भगवान के उन रहस्य वाली बातों का पत्ता भी नहीं है। दादा दादा करते हो, लेकिन दादा भगवान की उन बातों का पत्ता रखना तुम्हारा धर्म है। हम लोग रखें, बहुत सुंदर बात है, आप लोग रखोगे, मुक्ति मिल जाएगी। तो बोला कि उत्तरायण मना तुम्हारा अंदरूनी भाव उत्तर की तरफ, आत्मा की तरफ। निष्काम अग्नि जलती रहे, ज्ञान का सूर्य चमकता रहे, तो तुम्हारे अंदर जो चांदनी होता है, रोशनी हो गई। उस घड़ी तो तुम पहले ही अपने मुक्ति को पाके बैठे हो, शरीर शांत हुआ, अपने स्वरूप में आके। फिर ऐसे देह अध्यास में मरते थे, तो अंदर अंधेरा, उलझने, दुख, पीड़ाएं, अज्ञान लगा पड़ा है। निष्काम कोई नहीं, खाली सकामता में मरते हैं, धन के पीछे पागल। कितने कर्म बनाता है मनुष्य जो धन के पीछे। धन कठो जो करण घुरे थो, लखे करोड़े पाप करे थो। जाति कुल जा बंधन त्यागे, जो धन मेरण थो लागे। मेरण मना जैसे कचरा ऐसे उठाते हैं, ऐसे हम धन को, कचरे को उठा रहे हैं हाथ में। लेकिन उस समय न हमें अपना होश रहता है, न जाति कुल का बंधन। कहाँ तक गिर सकता है व्यक्ति। वो राजा के लिए सुनते हैं कि वो कुत्ते के साथ हीरे के लिए खाने को तैयार हो गया। लगाया लपड़ गुरु ने। ये मन कुत्ता बिना लपड़ खाए सुधरता नहीं है, अपने को बचाता रहता है। ऐसा ही जब लपड़ खाता है, सीधा हो जाता है कि मैं मर कहाँ रहे, पागलों की तरह। जाति के, कुल के, धर्म भी गंवा कर झूठ, पाप, ठगी, दोलाप करते रहते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी ने बोला, दादा भगवान ने उसका ये यूं क्लियर अर्थ कर दिया है। अगर इस अर्थ में तुम सब जाते हो, तो अपने निजी झगड़े खत्म हो जाते हैं। तुम्हारे झगड़े पाल कर बैठे हो, ईगो का, इसका उसका, पता नहीं कितने झगड़े व्यक्ति अंदर पालता है। और हॉस्पिटलाइज जब होता है, आईसीयू में है जो भी व्यक्ति, ऐसा तो नहीं जो गए वही आईसीयू में हो सकते हैं, और किसी के लिए गारंटी नहीं है कि वो क्या होंगे। तब तक व्यक्ति अहंकार पालता है, वो मैं, बुरा लगता है मेरे को ये वो। आज जाकर उनके पास पहुंचे, पूछें आपको क्या क्या बुरा लग, उनको होश ही नहीं जिनको, उनको क्या बुरा और अच्छा। फील तो करके देखो कि वही अच्छा भला व्यक्ति दुनिया में यूं चलता है, और आज सोया पड़ा है। उसको अपना भी होश नहीं, घर का होश नहीं, दुनिया का, देह का भी होश नहीं। तब उठकर झगड़ा कोई करेगा? लड़ाई करेंगे, धन का अभिमान करेंगे, करोड़ उसको काम आएंगे?